दोस्तों एंथ्रोपिक का क्लॉड फेबल 5 लॉन्च हो चुका है और ये फेबल 5 मॉडल मीथोस क्लास का एआई मॉडल है। आपने मीथोस का नाम तो सुना ही होगा, जिसने बड़ी बड़ी कंपनीज के सिक्योरिटी इश्यूज ढूंढे थे। लेकिन अगर आपको इस मॉडल को यूज करना है तो आपको क्लॉड की सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, जो कि बहुत महंगी है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस नए मॉडल को फेबल 5 मॉडल को किस तरीके से फ्री में यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो क्लॉड फेबल 5 इसी का एक माइथोस क्लास का मॉडल है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि टुडे वी आर लॉन्चिंग क्लॉड 5 अ माइथोस क्लास मॉडल। और ये एआई मॉडल कौन कौन से काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है ये भी बताया है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉलेज वर्क, विजन, साइंटिफिक रिसर्च और भी काफी सारी फील्ड में, यानी मैनी अदर एरियाज। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि जितना ज्यादा बड़ा टास्क होगा, जितना कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, उतना अच्छा फेबल 5 परफॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फेबल 5 को फ्री में कैसे यूज कर सकते हो अब वो देखते हैं। दोस्तों फेबल 5 को फ्री में यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे गेट लैब ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको गेट लैब लिखना होगा। जो भी फर्स्ट लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार लिंक चेक कर लेना, कुछ ऐसा पेज आपको शो होगा और यहाँ पर आपको ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप यहाँ ऑथ से लॉग इन करते हो, मतलब अगर एक गूगल या गिटहब से लॉग इन करोगे तो आपको पासवर्ड फिर भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं क्रिएट करोगे पासवर्ड तो आप गिट के एआई मॉडल्स को यूज नहीं कर पाओगे, और अगर आप मॉडल का यूज नहीं कर पाओगे तो आप फेबल 5 को भी यूज नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा हम यहीं से लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालूंगा, नीचे यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर मैं सचदेवा एआई अपने चैनल का नाम ही डाल देता हूँ और नीचे पासवर्ड। ओके, यहाँ पर मुझे ईमेल डालनी है, तो यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दी है। और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। मैं गूगल जो रेकमेंड कर रहा है वही मैं यूज कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, तो अगर मुझे बाद में चाहिए होगा तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा। और देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपके मेल में आएगा, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। और ये आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है हमारी। यहाँ पर अब आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर चूज करूंगा। यहाँ पर मैं जस्ट मी सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली आई वांट टू स्टोर माय कोड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। कंट्री मेरी इंडिया है। कंपनी का नाम मैं यहाँ पर सचदेवा एआई डाल देता हूँ। और ये देखो सचदेवा एआई ग्रुप और सचदेवा एआई प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू टू गेट लैब में क्लिक करूंगा और हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखो आपको यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज डिफरेंट अकाउंट और साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से सेम आईडी और सेम पासवर्ड से साइन इन करना है। देखो हम यहाँ पर साइन इन कर चुके हैं और अब देखो यहाँ पर मॉडल शो हो रहा है। यहाँ पर देखो एआई मॉडल शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना है फेबल 5। और मैं आपको पूछ के भी दिखाता हूँ इससे, विच एआई मॉडल आर यू। सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो ये कह रहा है कि डुओ चैट पावर्ड बाय एंथ्रोपिक क्लॉड फेबल 5 मॉडल। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो चुकी है, तो मैं ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इससे यहाँ पर पूछा था कि ये कौन सा एआई मॉडल है, तो उसने बोला कि क्लॉड फेबल 5 का एंथ्रोपिक का मॉडल है। फिर मैंने इसको एक वेबसाइट बनाने के लिए दी थी। यहाँ पर मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट दिया था कि मेरे चैनल से रिलेटेड एक वेबसाइट पोर्टफोलियो मुझे बनाकर दे, और इसने यहाँ पर कुछ डिटेल लिख कर दी थी। और फिर मैंने इसको अपने चैनल का लिंक दिया था और चैनल की वेबसाइट बनाने का मैसेज दिया कि अब ये तैयार करे पूरी वेबसाइट को। तो इसने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई थी, तो इसने मेरे से बोला था कि सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन नॉट क्रिएट गिटलैब प्रोजेक्ट माई सेल्फ, यानी ये खुद कोई प्रोजेक्ट ना बना सकता है ना ही डिलीट कर सकता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा, तो जब भी आप गिटलैब से बोलोगे कोई वेबसाइट कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो आपको ही सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने की ही कमांड देगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन सचदेवा एआई ग्रुप, तो हमें यहाँ पे इसको ओपन करना है। और ये देखो यहाँ पर आपका क्रिएट प्रोजेक्ट वाला बटन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको क्रिएट प्रोजेक्ट वाले पर ही क्लिक करना होगा। और इसने पूरी वेबसाइट बनानी उसके बाद स्टार्ट करी थी। देखो ये वाली वेबसाइट उसने बनाई है सचदेवा एआई पोर्टफोलियो के नाम से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने एक बार वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर बनवा लिया तो आप उसको कैसे रन कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर 3 फाइल है, एक गिटलैब वाली है, एक readme.md वाली है और एक index.html वाली है। ये हमारी मेन फाइल है, इसी को हमें रन करना है। तो आपकी जो मेन फाइल होगी आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। देखो ये जो स्टेटस बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, यानी पाइपलाइन वाले पेज पर आओगे जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट, और यहाँ पर देखो यहाँ पर पेजेस लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ और ये देखो इसने मुझे यहाँ पर एक URL दिया था जिसको यूज करके मैं अपनी वेबसाइट
देख सकता हूँ कि इसने कैसी बनाई है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और नए टैब पे जाकर पेस्ट करता हूँ। और ये देखो, इसने कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई है। पहली लुक में देखने में ये वेबसाइट अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। यहाँ पर इसने सचदेवा एआई लिखा है, फिर इसने इमेज भी चैनल के हिसाब से नहीं डाली है। यहाँ पर इसने बटन दे दिया, हालांकि थीम इसने काफी अच्छी सेलेक्ट करी है। और हाँ, यहाँ पर नंबर इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि इसके अंदर अभी एपीआई की लगानी है, यानी आपको मैन्युअली जाकर यूट्यूब की एपीआई की लगानी पड़ेगी, ये खुद से कुछ नहीं करेगा। और इसने यहाँ पर अबाउट द चैनल के बारे में दे दिया। बेसिकली इसने चैनल से फेच कर लिया होगा और किन किन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते हैं यहाँ पर इसने ये मेंशन कर दिया है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोडिंग लेटेस्ट वीडियो। ये तब तक की नहीं आएगी जब तक कि हम इसके अंदर एक एपीआई की नहीं लगाएंगे। और इसने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि यहाँ पर यूट्यूब डेटा की जो एपीआई की है हमें वो यहाँ पर लगानी पड़ेगी, जो हमें गूगल क्लाउड कंसोल से मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।